हम सोच के आए थे कि गोलघर घूमेंगे। वैसे पहले तो चलता था लेकिन काफ़ी टाइम से सुन रहे ये बंद है। पर हमको लगता है 3-4 साल से काम हो रहा है, काम कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। तो वही घूमने के पर्पज़ से ही आए थे। हमें लगा गोलघर पढ़े हैं बुक में, कुछ अच्छा होगा, उम्दा कुछ देखने को मिलेगा। आए तो यहाँ पे देखें कि गोलघर तो अभी बंद चल रहा है। तो ये जैसे मैं दिल्ली में है, लाल किला है, इंडिया गेट है, आगरा में है, ये सब बिहार से कई गुना वहाँ पर तीर्थ स्थल क्या कहते हैं, धरोहर स्थल बन गया है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम हैं गोल घर के अंदर और गोल घर के सीढ़ी पर। ये सीढ़ी का मरम्मत हो रहा है तकरीबन 10 साल से। 2011 में इसमें दरारें पड़ी थी, भारत के सर्वेक्षण विभाग को दे दिया गया और वो इनका अभी तक रिपेयरिंग कर रहे हैं। और जब हम बात करें गोल घर बनने में कितना टाइम लगा था, अगर उसकी बात हम करें तो ये 2.5 साल में महज बनकर तैयार हो गया था। लेकिन मरम्मत में 11 साल हो गया है, 2011 से लेकर 2022 हो गया है और अभी तक इसका मरम्मत कार्य चल ही रहा है। देखिए, ये जो है चूना सुर्खी से इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इसका जो वास्तविक जो खूबसूरती है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसीलिए नीचे ईंट का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर इसके ऊपर जो है जो लेप लगाया गया है वो है चूना सुर्खी। वास्तविक जो खूबसूरती है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसीलिए ये चूना सुर्खी का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है और इसका प्लस्तर भी चूना सुर्खी से ही हुआ है। अगर हम बात करें कि गोल घर कब बना और क्यों बना, तो 1770 में बिहार में सुखाड़ पड़ा था। सूखे की जब सुखाड़ हुआ था तो अनाज के भंडारण के लिए इसको बनाया गया था और 1784 में नींव रख दी गई थी और 1786 में बनकर तैयार हो गया था। महज 2.5 साल में ये बनकर तैयार हो गया और जब रिपेयरिंग की बात आई तो 11 साल हो गया और अभी तक रिपेयरिंग ही हो रही है और आगे और भी 1-2 साल लग सकता है। मिस्त्री जी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मिस्त्री जी, क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं सीढ़ी बनने में? इसमें छोवा पड़ रहा है, चूना पड़ रहा है, सुर्खी पड़ रहा है, बालू पड़ रहा है, गन्ना का रस पड़ रहा है, बेल का भी रस पड़ रहा है, उड़द का दाल पड़ रहा है। ये सब दे करके मसाला तैयार किया जा रहा है। कैसे, मतलब ये तो बहुत पुराने मिस्त्री बनाए थे, तो ये आइडिया मतलब कौन, इंजीनियर देते हैं या फिर आपको पता है? इंजीनियर देते हैं। इंजीनियर देते हैं। आपको ये सब पता नहीं कि क्या क्या लगता है? नहीं, ये सब तो इंजीनियर बताते हैं तो हम लोग काम करते हैं। हाँ, उनके मुताबिक आप काम करते हैं। सीमेंट से इसका ज़्यादा लाइफ है। सीमेंट से ज़्यादा लाइफ इसका है। और भी मिस्त्री हम इनसे भी जुड़ेंगे। आ जाइए थोड़ा भैया इधर, एक सीढ़ी और नीचे आ जाइए। क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? मोहन सिंह, बड़गांव से आए हैं, बड़गांव नालंदा से। कब से काम कर रहे हैं? यहाँ 25 रुपया से नालंदा खंडर में काम करते थे सुर्खी बालू का, यहाँ भी कर रहे हैं सुर्खी बालू से। अच्छा, 25 रुपया से मजदूरी था, उसी समय से काम? हाँ, उसी समय से काम कर रहे हैं। आपको तो बहुत नॉलेज होगा। हाँ, इसके बारे में तो बहुत जानकारी है। जब तक कि 10 दिन 20 दिन गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, जब तक कि इसका मजबूती नहीं होगा। अच्छा, तो इसको पहले कैसे तैयार करते हैं? 10 दिन तक ये गलता है? हाँ, 10 दिन तक इसको गलाते हैं चूना में डाल के। उसके बाद में इसमें चूना, मीठा और गन्ना का रस और उड़द का दाल, ये सब डालते हैं। 4-5 किस्म के वैरायटी इसमें डलाता है, तभी बन के तैयार होता है। सीमेंट से ज़्यादा इसमें है। कहाँ तक ये बन के तैयार पूरा बन गया? एक साइड पूरा बना दिए हैं, दूसरा साइड बनाने के लिए चालू किए। देखिए, वो आगे चलिएगा तो ये पूरा ईंटा जो देख रहे हैं ना, हाँ, थोड़ा सा पूरा आगे चल ईंटा के देख कपड़ा सकते हैं। नहीं, ऊपर नहीं जा सकते, गुसाई लगता है, यहाँ का स्टाफ है। अच्छा, तो ये पूरा, ये ईंटा पूरा एकदम निकाल के हम लोग पूरा बना रहे हैं इसको। ये ईंटा तोड़ दिए, निकाल दिए? नहीं, ईंटा नहीं निकाले, मतलब मसाला पुराना जो खराब था ना उसको निकाल के नया मसाला डाल रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, अभी तक रिपेयरिंग चल ही रहा है। कितना दिन तक रिपेयरिंग चलेगा? अभी देखिए, पूरा अंदर के भी काम होगा, रिपेयरिंग होगा। जहाँ तक हम मसाला छोड़ दिया उसको चिपकाना पड़ेगा। साल भर और चलेगा? हाँ, साल भर। आप कहाँ से आए? हम भी नालंदा से आए हैं। नालंदा से हैं? बिल्कुल। अच्छा, और साल भर चलेगा? आपको हाँ, नालंदा खंडर में भी काम किया? हाँ, नालंदा दोनों काम किया? हाँ, हम लोग उसी में काम, इसी चूने सुर्खी के काम करते हैं। अच्छा, स्पेशल हम लोग मिस्त्री चूने सुर्खी का। इसीलिए स्पेशल आप लोगों को? हाँ, नालंदा से आया हैं। अच्छा, तो देखिए, चूना सुर्खी का ही स्पेशल काम करते हैं और इसीलिए इनको बुलाया गया है यहाँ पे गोल घर में काम करने के लिए। और प्लस्तर का काम हो गया, लेकिन फिर भी प्लस्तर कहीं कहीं फिर छोड़ रहा है
जब इसकी शुरुआत हुई थी और बनना शुरुआत हो गया था 1784 में इसकी नींव रखी गई और उसके बाद बनने के लिए जब ये तैयारी की गई तो 2.5 साल में महज बन गया और उस 2011 में इसमें दरार देखा गया। तो बिहार सरकार ने इसको फिर मरम्मत का कार्य भारत का सर्वेक्षण विभाग को दे दिया गया और उसके बाद अभी तक इसका कार्य चल ही रहा है। और कितना बार चला, सिर्फ पैसा निकलता है और फिर कार्य चलता है। अगर बात करें 2011 में जब इसकी एक फ़ंड जारी हुआ तो 95 लाख का फ़ंड जारी हुआ था और उस 95 लाख से इसकी प्लस्तर किया गया और फिर ये 12 लाख की लागत से ये जो है सीढ़ी बन रहा है और 12 लाख की लागत से ये सीढ़ी बनकर तैयार हो जाएगा। और कितना दिन में ये तैयार हो जाएगा? 1 साल में? हाँ, साल भर में ये तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद लोग जो ऊपर लोग तो हाँ चढ़ सकते हैं ऊपर चढ़ सकते हाँ हैं। सर। तो 1 साल के बाद फिर गोल घर का मज़ा ले सकते हैं। इनका कहना है कि एक तरफ का सीढ़ी बनकर तैयार हो गया है और दूसरी तरफ का सीढ़ी आधा बन गया है, आधा बाकी है। चलिए हम दूसरी तरफ का भी सीढ़ी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसा लगता है। तो वही घूमने के पर्पज़ से ही आते हैं। हमें लगा गोल घर पढ़े हैं, बुक में कुछ अच्छा होगा, उम्दा कुछ देखने को मिलेगा, उत्कृष्ट होगा, बट वैसा कुछ यहाँ पे लगा नहीं। और मतलब जो होना चाहिए, गोल घर जितना चर्चित रहा, बचपन से ही पढ़ते आए थे कि गोल घर अनाज गृह बनाया गया था, बहुत मतलब ये दिस डेट ऐसा कुछ है नहीं। ऊपर से एक बोझ भी डाल दिया गया है कि 10 रुपये का एंट्री चार्ज लीजिएगा तब अंदर। पहले ऐसा कुछ था नहीं, जैसा कि अंकल लोग आए थे आज से 15 साल पहले, तो ऐसा कुछ था नहीं। अभी थोड़ा मतलब असंतोषजनक भाव रहा और कुछ विशेष नहीं रहा यहाँ देखने को। विशेष नहीं रहा जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे गोल घर के बारे में? गोल घर तो है अच्छा है, लेकिन देखने में भी अच्छा लगता है और यहाँ पे भी हम लोग घूमने के लिए आए हैं और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। आप क्या कहेंगे गोल घर के बारे में? जी, मैं तो कोलकाता से आया हूँ यहाँ पे। बचपन से यहाँ पे रहता हूँ, था हाजीपुर में। हम सुनते थे गोलघर के बारे में, अच्छा कभी आए नहीं थे। इत्तेफाक से अभी आए हैं यहाँ पटना, वहाँ यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो सोचे कि चलो गोलघर घूम के आ जाते हैं, बट आए तो यहाँ पे देखें कि गोलघर तो अभी बंद चल रहा है। निराशाजनक हो गया बात, क्या करें। सुनने में आया कि 4 साल से काम चल रहा है, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ। ये तो मैंने जब वहाँ पे पढ़ा तो 1784 में चालू हुआ था और 1774 में और 76 में शायद कंप्लीट हो गया। बट यहाँ तो 4 साल से काम ही चल रहा है गवर्नमेंट का। आप क्या कहेंगे गोल घर के बारे में? हम ये गोल घर के बारे में कहेंगे सर, ये सरकार जो है बिहार सरकार एकदम निकम्मी सरकार है। ना कुछ बिहार के बारे में, ना विकास के बारे में सोचती है, न ही कुछ धरोहर स्थानों पर कुछ काम करने को सोचती है। जैसे मैं दिल्ली में जो लाल किला है, इंडिया गेट है, आगरा में है, ये सब बिहार से कई गुना वहाँ पर तीर्थ स्थल क्या कहते हैं, धरोहर स्थल बन गया है। जो कि हमारा बिहार जो है ये गोल घर जो कि प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा जगह भी है। ना है यहाँ पर पार्क की सुविधा है अच्छा, ना फुलवारी है, ना पेड़ पौधे भी अच्छे नहीं लगाया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि टूटी फूटी एकदम थोड़ा फोड़ा जैसा लग रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित हैं क्या आप? जरूर सर, ये अगर सर पॉलिटिकल पार्टी ही तो इसको आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम पार्टी का किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जो पहले ये पार्क नहीं हुआ करता था, अब है सर। ये है लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा तो है नहीं सर ना, नहीं होना चाहिए, ऐसा है ही नहीं जैसा होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि जैसे अन्य राज्यों में सारी सुविधाएं दी जाती है और विकास का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और यहाँ पर और लोगों की भी संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए सर, पटना का सुप्रसिद्ध है ये गोलघर, देखिए खाली पड़ा हुआ है, ये खाली पड़ा हुआ है। ये साफ दर्शाता है यहाँ पर पॉलिटिकल दबाव भी पड़ जाता है इस पर। अगर पॉलिटिकल अगर हमारे नेता चाहें तो ये बहुत अच्छा से अच्छा यहाँ पर बन सकता है। धन्यवाद। गोलघर में मेन गोलघर देखने के लिए आते हैं, चढ़ने के लिए आते हैं, जो भी काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। लोग कह रहे थे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, पर अभी तक से कंस्ट्रक्शन ही का काम हो रहा है और इस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं टांगी गई है कब कंप्लीट होगा या कब होगा। या बहुत ज़्यादा वर्क भी करते हुए नहीं देखा जाता है। यहाँ पर मजदूर लगे हुए, यही 1-2 आपको देखने को मिलेंगे तो बस मिलेंगे, उसके अलावा तो और कोई नहीं। बाकी जैसा इंतजार कर रहे हैं कि गोल घर का लुत्फ कब मिले चढ़ने को। जिस चीज़ के लिए मशहूर है गोलघर वो तो बंद ही है, बस नाम का गोलघर खुला हुआ है। देखिए ये कब कंप्लीट होता है, हम लोग तो खुद इंतज़ार में हैं। लोग घूमने के लिए आते हैं, अब खाली हाथ जा रहे हैं।
तो देखिए दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करने आ रहे हैं सपने लेकर के गोल घर पर चढ़ेंगे, लेकिन इनके सपने पे पानी फिर जाता है। एक महिला भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या सोच कर आए थे गोल घर? हम सोच के आए थे कि गोल घर घूमेंगे। वैसे पहले तो चलता था, लेकिन काफ़ी टाइम से सुन रहे ये बंद है, तो हम लोग को लगा था कि शायद खुल गया होगा, लेकिन अभी भी कि वो ऊपर जाने कॉलोनी मेन घर में अभी तो पार्क बन गया, तो थोड़ा हो जाता है कि घूम घाम लेते हैं, इंसान घूम लेता है, थोड़ा बहुत मन भर जाता है, बट मेन चीज़ जो है वो बंद है। देखिए सबको वेट है कब चालू होगा। पार्क में घूम के कैसा लगा? हाँ, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे लोग काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं, तो अच्छा है। यहाँ के साफ़ सफाई के बारे में क्या कहें? अभी काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो काम के दौरान तो गंदगी होती है, वैसे तो बिल्कुल ठीक ठाक सफाई ठीक है। और भी लोग हम इनसे भी जुड़ेंगे। गोल घर आए अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने, कैसा लगा? जी, हमको कुछ ख़ास बेहतर नहीं लगा। इसकी वजह यह है कि पहली बात तो टिकट का प्राइस खामखा 10 रुपये रख दिया गया है, और मेन जो जिस चीज़ के लिए इंसान आता है गोलघर, इस पर हमको लगता है 3-4 साल से काम हो रहा है। काम कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। बांस लगे हुए हम 1-2 साल पहले देखा था, हमको लगा तो हो सकता है भाई कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जब आए हैं सबको लेकर के, चलिए मेरी आप ही में गैस आई हैं, आपको दिखाते हैं। तो वहाँ पर टिक है कि बाहर ही लगा दिए हैं कि आप चढ़ नहीं सकते हैं गोलघर पे। तो हम पूछे सर तो आप ऐसा बता दीजिए हमको, डेट 1 साल में बनेगा कि 2 साल में बनेगा, बिकॉज 3-4 साल से तो पहले ही काम चल रहा है। तो उन्होंने ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। रही बात पार्क की, तो पार्क है एकदम नॉर्मल सा पार्क है, ठीक है। और साफ़ सफाई तो आप देख ही सकते हैं, साफ़ सफाई कहीं पे ईटा है, कहीं पे मलबा है, काम चल रहा है तो होगा। बट मैं कहने का मतलब कब तक काम चलेगा? हर चीज़ का कोई लिमिट होता है ना, तो वो होना चाहिए। और ये एक बहुत ऐतिहासिक धरोहर है पटना का। पहले के टाइम में तो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी, बट अब तो विश्वकुमान है और बहुत सारी बिल्डिंगें हो गई इससे बड़ी, लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता इसके ऐतिहासिक धरोहर के मामले में। इसको ब्रिटिशों ने बनाया था गोदाम के तौर पर, अब ये काफ़ी बड़ा है। इंसान आता है, घूमता है। बहुत छोटे में आए थे तो चढ़े थे, 250-300 सीढ़ी है। अब नहीं मौका मिल रहा है चढ़ने का, 4 साल हो गया है। अब देखिए अब जाएंगे, अब कब आएंगे तो मौका मिले। तो यही चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी बन जाए कि आदमी चढ़ पाए। कोई आ रहे हैं दूर से इस नियत से कि हम जाके घूम पाएंगे, देख पाएंगे, बट मौका नहीं मिल पा रहा है। देखिए युवाओं में नाराज़गी है, इस कदर नाराज़गी है क्योंकि वो आते हैं यहाँ पे गोल घर देखने के लिए, गोल घर का लुत्फ़ उठाने के लिए, गोल घर पर चढ़ने के लिए। लेकिन ये साफ तौर से कह रहे हैं जो गोल घर महज 2.5 साल में बनकर तैयार हो गया था, 1784 से शुरू हुआ था, इसका नींव रखी गई थी और 1786 में बनकर तैयार हो गया था। और इसकी रिपेयरिंग की बात करें 10 दशक से ये बनकर ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसकी सीढ़ी की बात करें तो 1 दशक से कार्य चालू है और अभी तक रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं किया जा चुका है। तो साफ तौर से युवाओं में नाराज़गी है कि सिर्फ रिपेयरिंग में 10 साल लग गया, और जो गोल घर आज से जो ब्रिटिश सरकार थी वो 2.5 साल में बनाकर तैयार कर दिया, तो बिहार सरकार पे सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। और कई लोग जो यहाँ पे हैं, युवा जो हैं, उनकी नाराज़गी यहाँ देखने को मिल रही है। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, और ट्विटर पर भी फॉलो करें, और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।